चलिए बच्चों, चैप्टर 7 या क्लास 7 पाठ 2 दादी माँ। ठीक है, पसंद हिंदी है। हम लोग क्वेश्चन 1 को देखते हैं। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है। जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई तो उनकी आंखों के सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजीव हो उठा, माने फिर से वह जीवित हो उठा। उसे अपने बचपन की स्मृति जैसे गंधपूर्ण भरा गंधपूर्ण झाग भरे जलसायों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना तथा खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय बीमार लेखक का चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाने पर दादी माँ का उनका पक्ष लेना, साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है जब दादी माँ ने उसकी आर्थिक मदद की है। क्वेश्चन नंबर 2, दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की स्थिति खराब क्यों हो गई थी। दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। चलिए, दादी की मृत्यु के पश्चात लेखक के पिताजी एवं भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया था। गलत मित्रों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला। दादाजी के श्राद्ध पर भी दादी माँ ने मना करने पर लेखक के पिताजी के सारा संपत्ति व्यय की सब फलस्वरूप उनके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। जैसे कि दादाजी की मृत्यु में खर्च हुआ और उनके जो भैया थे गलत संगतों के कारण अपनी सारी संपत्ति नष्ट कर ली थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। चलिए, दादी माँ का स्वभाव संरक्षण, परोपकारी एवं सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भले कड़वी थी परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरे की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। आवश्यकता के समय दादी की अंतिम निशानी सोने का कंगन देकर घर वालों की मदद की। रामी चाची का कर्ज माफ कर उसे नगद रुपये भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्धन संपन्न हो जाए। इसी कारण से ही वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रहे। दादी माँ क्या थी, परोपकारी थी, वो दूसरों की सेवा करती थी। क्वेश्चन नेक्स्ट 4, आपको इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे कांवड़ बराबर साध माघ। इस महीने में मौसम कैसा रहता है लिखिए। चलिए, जैसे कांवड़ के महीना, इस महीने में तो अधिक गर्मी और ना ही अधिक सर्दी होती है, अर्थात हल्की हल्की ठंड रहती है और आमतौर पर मौसम साफ रहता है। आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ ऐसे तो बारिश का मौसम होता है, वैसे यह मौसम वर्षा का होता है, परंतु इस महीने में वर्षा न हो तो गर्मी बढ़ जाती है। माघ, इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है,
भयंकर सर्दी से कब सभी का बुरा हाल हो जाता है। जैसे उस माह को, माघ वाली माह को हम लोग क्या कहते हैं, दिसंबर और जनवरी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 5, आपने अपने मौसम की अपनी बातें होती है, अपने अपने मौसम की अपनी बातें होती है। लेखक ने इस कथन के अनुसार यह बताए कि किस मौसम में कौन सी चीज़ें विशेष रूप से उगती है, विशेष रूप से मिलती है। चलिए, कावड़ के महीने में तरबूज, खरबूज, फसलें और लीची मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा मिलते हैं। माघ के महीने में अंगूर, केले, अमरूद और गुड़ मिलता है। गुड़ अर्थात मीठा। चलिए, भाषा की बात, कुछ क्वेश्चन है भाषा की बात। नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, जरा सी कठिनाई पढ़ते आसान अनमना सा हो जाता है। सन से सफ़ेद, समानता का बोध करने के लिए सा, सी से क्या प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उन वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चलिए, जैसे नीला, नीला सा, आकाश नीला सा हो गया है। रुई से, नानी जी ने बाल रुई से सफ़ेद हो गए थे। जैसे नानी माँ के बाल रुई से सफ़ेद हो गए थे, मतलब रुई से भी अधिक सफ़ेद हो गए थे। मिश्री सी, बाल कृष्ण की बातें गोपियों को मिश्री सी लगती थी। चांद सा, उनका चेहरा चांद सा गोल है। सागर सी, उनकी आंखों में सागर सी गहराई है। चलिए, चैप्टर 2 समाप्त।